देखिएगा, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? ई गवर्नेंस। क्या होता है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब है ई शासन। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? ई शासन। ई का मतलब है इंटरनेट से। ई का मतलब काय से है? इंटरनेट से। आगे बात समझ में, यानी ई गवर्नेंस का मतलब है ई शासन। आगे बात समझ में, आगे क्या होता है इसको समझे। किसी भी प्रकार के कार्यों को इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर पर उपलब्ध कराना क्या कहलाता है भैया? ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ई गवर्नेंस। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रकार के शासकीय कार्य, जो सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कुछ समय पहले, जैसे आज से 10 से 15 साल पहले आपने देखा होगा किसी भी प्रकार के कार्यों को करवाने के लिए हमें उस विभाग के ऑफिस में जाना पड़ता था, है ना। जैसे स्कूल लाइफ में पहले स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह भरते रहे होंगे आप लोग, तो उसमें क्या होता था, एक सर फॉर्म दे देते हैं, हम उसमें वो फॉर्म को भरकर उसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट लगाकर उन्हें अपने विद्यालय में जमा करते रहे ना आप स्कूल लाइफ में। हाँ, स्कूल लाइफ में पहले ऐसे करते रहे होंगे, लेकिन आज के टाइम पर आपने देखा होगा जो कार्य पहले दफ्तर या ऑफिस में जाकर करवाए जाते थे, वही कार्य आज आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। यही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। यानी सरकार के माध्यम से होने वाले समस्त प्रकार के कार्यों को ऑनलाइन करवा देना ही क्या कहलाता है? ई शासन या ई गवर्नेंस कहलाता है। देखिए, भारत में इंटरनेट के माध्यम से 1970 में, कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो विभागीय क्षेत्रों में इंटरनेट की शुरुआत कराई गई। विभागीय क्षेत्रों का मतलब जैसे तहसील कार्यालय, पुलिस स्टेशन, है ना, या मान के चले किसी शासकीय विद्यालय या गवर्नमेंट कॉलेजों में, या किसी मतलब शासन से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के विभाग थे। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में हैं तो आपकी पोस्ट ऑफिस की बात भी हो सकती है। तो बात करें कि वर्ष 1970 में सरकार ने इंटरनेट उपलब्ध कराया समस्त प्रकार के विभागों में। ये भारत की बात हो रही है, लेकिन आज वर्तमान समय में सभी जगह उपलब्ध हुआ है। लेकिन शुरुआत इसकी कब मानी गई है? 1970 से। और 1970 के बाद 1977 में, वर्ष 1977 में समस्त प्रकार की कार्य जो आप ऑफलाइन करवाते थे, यानी विभागों में जाकर करवाते थे, वही कार्यों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की जो शुरुआत मानी जाती है, वो कब से मानी जाती है? 1977 से। यानी जो कार्य विभागों में जाकर पहले कराए जाते थे, उन्हें कंप्यूटर या सिस्टम पर उपलब्ध कराना या इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की शुरुआत जो हुई थी, वो कब हुई थी? वर्ष 1977 में। अगली बात सुनिए, इंटरनेट की शुरुआत विभागों में कब कराई थी सरकार ने? 1970 में। और जो विभागों में ऑनलाइन कार्य प्रारंभ हुआ, शुरुआत जो हुई, वो वर्ष 1977 में हुई। अगली बात समझ में, अर्थात आप कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के शासकीय कार्यों को इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, यानी आप लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। अब ई गवर्नेंस के कुछ फायदे भी होंगे। जैसे बात करें, आपको अगर एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होता था, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पहले जब ई गवर्नेंस नहीं था, यानी इंटरनेट के माध्यम से कार्य नहीं होते थे, तो पहले अगर आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होता था तो आप तहसील जाते थे। तहसील में विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट होते थे उनको साथ में लगाते थे। फिर वहाँ पे जो अधिकारी होते थे बता देते थे, भैया 4 से 6 दिन या 1 हफ्ते या 1 महीने में आपका आय प्रमाण पत्र बन के आएगा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। आज के समय में आप किसी
ऑनलाइन वाले की दुकान पर जाते हैं और वो आपको तत्काल 1 से 2 घंटे में आपको आय प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देता है। तो ये फायदे हैं, किसके फायदे हैं? ई गवर्नेंस के। यानी जो कार्य पहले महीनों में होते थे वो कार्य आज कुछ सेकंड में हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो ये फायदा है कि नहीं? यानी ई गवर्नेंस के माध्यम से एक तो नागरिकों का समय बचा, दूसरा जो अतिरिक्त पैसे खर्च होते थे वो पैसा बचा, है ना। तो ये फायदे हैं, किसके फायदे हैं? ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस के माध्यम से आज कहें तो जितने भी आप ऑनलाइन के माध्यम से कार्यों को करा रहे हैं, चाहे वो आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने की बात हो, चाहे वो आधार कार्ड बनवाने की बात हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के पैन कार्ड है, संबल कार्ड के जो कार्य आप करवाते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ई गवर्नेंस के। किसके एग्जाम्पल है भैया? ई गवर्नेंस के। आज आप देख पा रहे होंगे, अगर आप कहीं गए हैं और अपना आधार कार्ड नहीं ले जाते तो स्वयं अपने मोबाइल से आप डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। कर लेते कि नहीं कर लेते? तो ये सब किसके फायदे हैं भैया? ई गवर्नेंस के। आगे बात समझना, इसका तथ्य यही निकलता है कि शासकीय कार्यों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराना, जिससे आम नागरिकों का समय और पैसा जो व्यर्थ होता था उसकी बचत हो। यही क्या कहलाता है भैया? ई गवर्नेंस।